नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुरजीत कौर। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही, जहां कानपुर के चौबेपुर में गौ हत्या के मामले को लेकर माहौल बेहद गर्मा गया है। गौकसी की वारदात से नाराज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए गए। हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है कि चौबेपुर थाने के 2 दरोगा ही गौकसी करने वाले अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। जी हां, जिन 2 पुलिसकर्मियों पर ये संगीन आरोप लगे हैं, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। चौबेपुर थाने में तैनात दरोगा दीपक कुमार और दरोगा सहदेव पर आरोप है कि वे कानून की रक्षा करने के बजाय गौ हत्यारों की मदद कर रहे थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर इन दोनों दरोगाओं पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वे थाने का घेराव करेंगे, वहीं पर उग्र धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हालांकि इस हंगामे और बैठक के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत दखल दिया है। अधिकारियों की तरफ से हिंदू संगठनों को भरोसा दिया गया कि अगले 24 घंटे के भीतर दरोगा आरोपी दीपक कुमार और सहदेव पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों के इसी लिखित मौखिक आश्वासन के बाद फिलहाल यह बैठक खत्म हुई है। नाराज संगठनों ने 2 टूक चेतावनी दी, अगर इन दोनों दरोगाओं पर तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो पूरे थाने को घेरकर वहीं धरना दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई खाकी के अंदर छिपे ऐसे लोग अपराधियों के मददगार हैं? और क्या 24 घंटे में प्रशासन अपना वादा पूरा करेगा? क्या 24 घंटे में इन दरोगाओं पर गाज गिरती है या नहीं? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चौबेपुर से हमारे संवाददाता मृत्युंजय द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राम, पहले आपको बताना चाहते हैं, स्थगित नहीं किया गया है। 7/10/2026 को जो धरना होना था, तो 7/7/2026 को एक FIR दर्ज होती है, जिसका FIR नंबर होता है चौबेपुर थाने की 207, जिसमें एक गांव में बंधी हुई एक कुर्मीखेड़ा गांव है यहाँ पे, वहाँ पे एक घर के बाहर दूध देने वाले गाय बंधी थी। उसको वहीं पे गौ तस्करों ने किनारे करके काटा और काट के उसको ले गए। नहर के किनारे बंधी थी बछिया, उसको भी काट के ले गए। वहाँ पे पुलिस आए, संबंधित जो SCP साहब थे वो आए थे। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से भी पूर्व में भी पारा प्रतापपुर गाँव में भी के बगल में जंगल पड़ता नहर के किनारे, वहाँ भी गौ तस्करी हुई, जिसकी भी सूचना मौखिक दी गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके जादेपुर गांव में जंगल है, वहाँ पे बम्बूर खड़े, वहाँ भी गौ तस्करी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद ये तीसरी घटना जब हम लोगों ने इसको संज्ञान लिया हुई, तो आज परसों की घटना होने के बाद में कल सूचना मिलती है कि यहाँ पे जो गौ तस्कर हैं, उन गौ तस्करों से यहाँ चौबेपुर कस्बे में 2 जो नए दरोगा हैं, एक का नाम है दीपक जी और दूसरे हैं सहदेव जी। सहदेव जी उस दिन मौखिक वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा उनको गौ तस्करों को बताया जाता है कि आपका नाम ये हम लोग जो हैं संगठन के लोग, हिंदू सनातनी सारे लोग वहाँ एकत्र थे, तो सारे लोगों को उन्होंने बताया ये लोग आपका नाम ले रहे हैं, और अन्यथा की स्थिति में उनसे जो उगाही करने का प्रयास किया। उन लोगों ने हम लोगों को, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक हमारे जो बजरंगी थे, उनके पास जाके धमकाने का काम करने लगे। वो कहते हैं कि अगर आप लोग मेरे खिलाफ ऐसा नाम लोग करोगे तो हम तुम लोगों को ठीक कर देंगे, पुलिस से झूठे मुकदमों में फंसवाएंगे, जैसे कि कई लोगों पे पहले झूठे मुकदमे लिख चुके हैं। लेकिन पुलिस अपने को बचाने के लिए हम सबको फंसाने का प्रयास कर रही है, और वो जो दरोगा हैं वो निरंतर अभी भी यहाँ से निकल के गए धमकाते हुए और हाथ हिस्से हिलाते लेते गए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा, तो जो संबंधित यहाँ पे थाना अध्यक्ष जी हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे में संबंधित जिम्मेदार गौ तस्कर, इसमें संलिप्त पुलिस के जो भी कर्मचारी हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने स्थगित ना करते हुए हमारा जन जागरण 5 दिन तक 15/7/2026 तक गांव-गांव में जन जागरण करेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर समुचित कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं तो 16 तारीख को 16/7/2026 को पुनः उसी स्थान पे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके सनातन की परंपरा बेला की मधुर स्वर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरीके से हमको जो गालियां पड़ रही हैं, आज हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जो ये विरोधी कूटरचित
घटाने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग करने नहीं देंगे। चाहे पुलिस हम पे हजारों मुकदमे लिख के जेल भेज दे, गोली मार दे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम हिंदू विरोधी कार्य पुलिस को नहीं कराने देंगे। इस मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला है? हमारी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात नहीं हुई है। हमको थाना अध्यक्ष जी ने बताया है कि डीसीपी साहब से उनकी बात हुई है। पूर्व में कल हमारे शाम को श्री कुप्पू जी, श्री मनीष जी को बुलाकर थाना अध्यक्ष जी ने उनसे बात कराई फ़ोन पे, और बात कराने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि 24 घंटे में कार्रवाई। तो इसलिए हम लोग उनको एक मौका देना चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ हिंदू सनातन बन के काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर कार्रवाई नहीं की गई फिर क्या करेंगे? 16/7/2026 को विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कानपुर और चौबेपुर पुलिस प्रशासन की होगी।